ये नाबीना लोग जो कम्युनिटी के आए हैं, एक तो ये बार बार क्यों आते हैं और इनके मुतालबात क्या थे? देखें जी, इनके जो मुतालबात हैं वो सिंपल से हैं कि इनकी जो जॉब है वो इनका जो कोटा है उसके मुताबिक नहीं है, यानी दी भी नहीं जाती है, तो अगर दी जाती है तो वो भी उनको पैसे जो हैं वो वक्त पे नहीं मिलते। मेन फोकस है वो है कि हमारा जो कोटा है वो 3% से 6% किया जाए, और छोटे जो यानी जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाकों से आए हैं, तो उनकी जो है बात वैलिड भी है कि उनका जो कोटा है वो सही करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। नाजरीन, पिछले 2 दिन से पोटोहार से आए हुए हमारे नाबीना कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा दोस्त, जिन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया, जिनको आके बाद में गवर्नमेंट की साइड से डिप्टी साहिबा ने उनके साथ कुछ निगोसिएशन की, और सुनने में ये आया है कि वो अब जो है वो पनाहगाह स्टेशन वाली साइड पे जाके नाबीना लोग जो है वो मुकीम हो गए टेम्परेरीली। इसी पे बात करेंगे साद मुस्तफ़ा साहब के साथ। साहब, ये नाबीना लोग जो कम्युनिटी के आए हैं, एक तो ये बार बार क्यों आते हैं और इनके मुतालबात क्या थे? देखें जी, इनके जो मुतालबात हैं वो सिंपल से हैं कि इनकी जो जॉब है वो इनका जो कोटा है उसके मुताबिक नहीं है, यानी दी भी नहीं जाती है, तो अगर दी जाती है तो वो भी उनको पैसे जो हैं वो वक्त पे नहीं मिलते। उनका जो ये मेन फोकस है वो है कि हमारा जो कोटा है वो 3% से 6% किया जाए, और छोटे जो यानी जो इलाके हैं वो पहाड़ी इलाकों से आए हैं, तो उनकी जो है बात वैलिड भी है कि उनका जो कोटा है वो सही करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा साहब, अभी मैं एक बात करना चाहूँगा। वैसे जो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, लेकिन जो थोड़े गांव साइड के लोग होते हैं उनके लिए तो 3% कोटा भी शायद ज़्यादा नहीं होता उनके इलाकों के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनकी इन जो असल में जो मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है वो यही दिखा रहा है कि उनकी डिमांड ये है। लेकिन जब उनके साथ जो बैठेंगे हुकूमती नुमाइंदे, तो वही सही तरीके से बता सकेंगे। हमने कोशिश की है मौके पे जानने के लिए, अभी तक हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे हमें रिस्पॉन्स आता है हम मज़ीद बता सकेंगे इसके बारे में। और साथ साथ इसमें एक हल ये भी किया जा सकता है कि क्यों ना, अगर जो 3% कोटा है, नो डाउट इसको अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि माजूर अफराद की तादाद भी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब से ये गवर्नमेंट ने जो है वो कंप्यूटराइज्ड चीज़ें करना शुरू कर दी हैं, चीज़ें और रिकॉर्ड आ रही हैं। बहुत सारे माजूर ऐसे लोग थे जो घरों में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, अब उन्होंने भी डिसेबिलिटी की साइड पे आना शुरू किया है, सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, खुद को ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो साथ साहब, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोटा है वो उसको रिजर्व कर दिया जाए कि जो है वो कोटा 1% फॉर ब्लाइंड, 1% फॉर फिजिकल डिसेबल एंड 1% फॉर डेफ एंड म्यूट एंड अदर डिसेबिलिटीज। देखिए, बिल्कुल सबको कोटा देना चाहिए और सबका हक होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझने की कोशिश करें, आप ये भी समझने की कोशिश करें कि हर डिसेबिलिटी के अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जी साथ साहब, इसमें मसला ये होता है कि जब आप कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, जिस तरह आप मैंने भी एक जॉब का टेस्ट क्लियर किया, लेकिन वहां पर 3% कोटा तो डिसेबिलिटी था, लेकिन वहां पे सारे के सारे उन्होंने व्हील चेयर या फिजिकल डिसेबल रख लिए, ये कह के कि जी ब्लाइंड को नहीं हम रख सकते क्योंकि यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप नहीं समझते कि थोड़ा सा एज जो है वो फिजिकल डिसेबल को मिलता है और ब्लाइंड लोगों को डिस्करेज किया जाता है? देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फैक्टर ऑफ डिस्कम्फर्ट है ब्लाइंड लोगों के लिए, लेकिन ब्लाइंड लोगों को अपने हकूक़ के लिए भी आगे जाना चाहिए। जैसे ये एहतजाज करें, इसी तरह लॉ फर्म में जाना चाहिए, अपने जो है थोड़े से एफर्ट करके जो है एक सीनियर लोगों से मशवरा करके केस फाइल करने चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा पाते तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करें, अपनी आवाज़ वहाँ जो है वो बुलंद करें। जी बिल्कुल, ऐसी ही आजकल तो हर चैनल आपके हाथ में है, आपके पास अपना भी एक चैनल है, आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे रेज़ करें, लेकिन अच्छे अल्फाज, अच्छा मौक़िफ़ रखें, ठीक है, नेगेटिव ना बोलें। तो ज़रूर इदारे जो है वो उनको भी सुनना चाहिए और कोटा भी इन्हेंस होना चाहिए, नो डाउट। इसको कम से कम 6 नहीं तो 5% तो हो जाना चाहिए, क्योंकि साहब सिंध में सुना है कि 5% उन्होंने किया हुआ है, लेकिन पंजाब में अभी तक 3% है। देखिए, कोटा जितना मर्जी हो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली जितना भी कर लें, अगर 5% भी कर लें, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन। और कितने 25-26 करोड़ अवाम में कोई डिसेबल 1 करोड़ तो नहीं है ना। एक बिल्कुल माइनर सी जो है वो एक तादाद होती है इनकी। तो आप इन सबको हुकूमत चाहे, अच्छा इसमें बहुत सारे डिसेबल ऐसे भी हैं जो जॉब कर ही नहीं सकते, मतलब जिनके लिए नौकरी पे जाना नामुमकिन है, आप उनको स्टाइपेंड दे सकते हैं। इसके अलावा जितने माजूर जॉब कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हुकूमत उनको अकोमोडेट करे भी, उनको सैलरीज के ऊपर रखे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, मेरा ख्याल है ये जो आप बात कर रहे हैं बड़े अनफॉर्चुनेट बात कर रहे हैं, बड़ी गलत किस्म की बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। ये जो जॉब की आपने बात की, जॉब ऑनलाइन भी हो सकती है, डिजिटल मीडिया पे भी जॉब कर सकते हैं आप।
बच्चे जो हैं जो जो कोई सफ़र कर रहे हैं, तो आप उनको घर बैठे ही कोई उनको रोज़गार का इंतज़ाम कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मीडिया पे आप उनको इन्फ्लुएंसर रख सकते हैं, डिफरेंट बिल्कुल। तरीके से उनको जी, इंडल्ज कर जी। सकते हैं, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही साहब, लेकिन हमारे कुछ डिसेबल्स तो ऐसे हैं ना, एक तबका वो भी है जो बेचारे कर ही नहीं सकते, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरालाइज, या उनकी बिल्कुल। डिसेबिलिटी इतनी सिवियर है कि वो कर ही नहीं सकते, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस ना, तो उनके लिए उनके हुकूमत लिए को वज़ीफ़ा चाहिए होना जी, चाहिए, वजीफा होना उनके लिए चाहिए। कोई बिल्कुल। स्टेपन होना चाहिए कि वो जिस तरीके से वो घर बैठ के जो है थोड़ा बहुत जो है, लेकिन उनको उनके जो माँ-बाप हैं उनकी थोड़ी जो है उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके लिए थोड़ा कोड ऑफ हार्ट से जो है वो थोड़ा नरमी करनी जी, चाहिए। बिल्कुल ऐसी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इनकी बड़े अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से मौक़िफ़ को सुनना चाहिए, और जो हुकूमत अपने एंड पे कर सकती है, डेफ़िनिटली हुकूमत इज़ इन द पावर, और वो कर सकते हैं। स्टेट का ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम जो पोटोहार वाले नाबीना लोग हैं, उनको हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि उन्होंने कदम उठाया, स्टेप अप किया। तो नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम में, तब तक मुझे साद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।